हाय। गुड आफ्टरनून। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने अपने चैनल पे अनाउंस किया था दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टेस्ट सीरीज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो उनमें से देखिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके लेके आ रहा हूँ कि जो टेस्ट सीरीज अभी मैंने स्टार्ट की है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी इवैल्यूएशन करके फीडबैक कैसे दी जाती है। जैसे आपको सामने दिख रहा है कि इन क्वेश्चंस को मैंने पहले टेस्ट में दिया था। इट्स अ वेरी शॉर्ट टेस्ट। केवल 5 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए एंड दैट वाज ओनली फॉर 10 मार्क्स एंड दैट यू नीड टू राइट एवरी आंसर इन 150 वर्ड्स। देखिए पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने कि अपने अनाउंसमेंट में भी, टेस्ट सीरीज अनाउंसमेंट में भी बोला था, कि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको कंटेंट पता है बट आंसर लिखने में दिक्कत है। अब देखिए ये जो टेस्ट आपको सामने दिख रहा है और जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे यूपीएससी में इससे ज़्यादा टफ, इससे सिंपल भी आते हैं। बट पॉइंट ये है कि जब हम लिखते हैं तो उनके आंसर्स कैसे और बेहतर कर सकते हैं, कैसे उनमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सब मुझे आपको बताना है। ओके, सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर video is to tell you that how the evaluation is being done, because though I announced that I am going to take around 20 admission in the test series, but finally in total I am able to get test of the what you say, the admission of only around 6 people। ठीक है, और मुझे पता था कि देखिए एडमिशन इतनी जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि फेथ नहीं होता है, देयर सम सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ फेथ। ठीक है, रीजन ये है कि आई एम नॉट अ ब्रांड, आई एम नॉट अ बिग ब्रांड इन द मार्केट, आई एम नॉट हैविंग गुड एडवर्टीजमेंट इन द मार्केट एंड द अदर। एंड मोर ओवर द पॉइंट इज व्हाट, कहीं ना कहीं एक खतरा रहता है कि यार पता नहीं कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। और तीसरी चीज ये कि देखिए जब इंस्टीट्यूट में हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं, किसी बड़े ब्रांड के साथ टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उसमें देखिए आपकी कॉपी आपको एवेल्युएट करके दी जाती है, और उसके बाद कभी भी आपको 1-to-1 इंटरेक्शन उसमें नहीं मिल पाती है। अगर मिलेगी भी तो मान के चलिए बहुत ही लिमिटेड होती है। तो 1-to-1 इंटरेक्शन में देखिए प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स डरते इस बात से हैं कि यार कहीं ना कहीं मेरा नाम, कि सामने वाले के सामने जब मैं जाके बैठूंगा, या जब वो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स बताएंगे, मेरी कमी बताएंगे, कहीं ना कहीं वो एक उस चीज से बेसिकली बचते हैं। बट पॉइंट ये है, बचने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए आज जो मैं आपको आंसर्स दिखाने वाला हूँ जिस स्टूडेंट के, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बताऊंगा और नाम का करना भी क्या है, देखिए हमें ये जानना है कि फीडबैक क्या दी गई और कैसे चीजों को बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो उस स्टूडेंट का अगर मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं, सो ही ऑलरेडी रोट 1 मेंस। एक मेंस वो ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, और पिछले साल जो उनकी कॉल थी, मान के चलिए करीब करीब 20-25 मार्क्स से वो रह गई है। ठीक है, so this year, again, he thought to write the mains examination because he cleared the prelims, but somehow what happened, he was not able to clear the mains। अब देखिए किस्मत वाली बात है कि पिछले साल हुआ, इस साल नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए चीजें ऊपर नीचे चलती रहती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए उस स्टूडेंट की जो कॉपी है वो मेरे पास देखिए ये रही। ठीक है, तो उसने क्या किया है, इस अपने आंसर्स को घर पे लिखा है, स्कैन किया है और मुझको सेंड किया है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट ने। ठीक है, और मान के चलिए इस स्टूडेंट का अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताऊं, सो ही इज फ्रॉम ए वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंट्री, ऑब्वियसली इन दी, नाम तो मैं देखिए नहीं लूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं द थिंग्स विल गो अगेंस्ट, और दैट इज नॉट रियली गुड। बट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट को आता बहुत है, बट कैसे ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए वो आइडिया नहीं है। ठीक है, अब देखिए 5 के आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि क्या आंसर्स में लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम पढ़ें, डिस्पाइट 100% एफडीआई इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट, वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स in this sector through promising outlook, in this sector दो promising outlook comment। okay, इन्वेस्टर्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, इन्वेंटर्स लिखा हुआ है, दिस इज इन्वेस्टर, सो आई एम रिपीटिंग, डिस्पाइट 100% ऑफ एफडीआई इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट, वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन दिस सेक्टर दो प्रॉमिसिंग आउटलुक कमेंट। सो कमेंट is what about that you need to provide कि whether the things are actually in the favor or not in case of our country। ठीक है, अब देखिए आंसर पे आते हैं कि स्टूडेंट जो आंसर लिख के भेजा है। ठीक है, लेट्स सी एंड सी व्हाट आंसर ही हैज प्रोवाइडेड। सी दिस, अब देखिए पहले ही पैराग्राफ में अगर आप यहां देखेंगे, ऑल्दो देयर इज अ प्रॉमिसिंग ग्रोथ, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्रॉमिसिंग आउटलुक, बिकॉज इफ यू सी देयर इज नो प्रॉपर द काइंड ऑफ flow is able to provide in this
paragraph as per the demanded question. Although there is a promising growth and 100% FDA under the automatic route, there are certain procedural constraints. Okay, for example, अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा गया EG, यू नीड टू राइट द कंप्लीट एग्जाम्पल, यू नॉट सपोज टू राइट द फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म. अब देखिए जब हम आंसर चेक करते हैं ना तो फ्लो में क्या होता है, हम ये लिख जाते हैं, बट जब हम बाद में इनको पढ़ते हैं या फिर कोई इनको ठीक से वैल्यूएट करता है तो पता लग पाता है कि क्या हमने गलती की है, बिकॉज पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है. ठीक है, देन आफ्टर दैट the student is basically writing 3 examples in front of you and he is simply putting the dot like this. See, do remember there is no need to provide any dot, you just need to write 1 2 3 point form. Now see the point, a foreign investor may not take 100% profit from his or her education business in India. Point ये है, you're not supposed to write may not, because rule है you are not supposed to take it out, you're not allowed, so it has to be will not. पॉइंट समझ रहे हैं. तो देखिए यही जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जब हम टेस्ट सीरीज एनरोल करते हैं, और कोई भी, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में मान के चलिए जितने भी आपके इवैल्यूएटर्स आपको मिलेंगे, दे बेसिकली दोस हु रोट मेंस एग्जामिनेशन, दे आर नॉट एबल टू क्लियर एंड दे आर आल्सो नॉट अवेयर दैट व्हाट मिस्टेक्स दे आर बीइंग मेकिंग. बिकॉज देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग ए वन प्रॉपर फॉर्मेट, तो वो ज्यादा बॉदर इसलिए करते हैं कि क्या वो पॉइंट हमें दिए गए हैं उस आंसर के अंदर नहीं दिए गए. और मैं आपको बताऊं इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन में जब लिखा है कमेंट, एलिबरेट, give your opinion in the other, so there is no perfect right or wrong answer in that. Getting what I'm trying to say? So point is what? अब second point देखिए, requirement of reinvesting in education sector in India. Requirement of reinvestment of the profit in the education sector in India, that has to be the proper sentence. Now this point is fine. Multiple regulatory bodies, for example AICTE, UGC, NAAC, etc. के बाद देखिए full form, full stop and then comma गायब है. Involved in education sector in India, etc. Then again you're writing to etc. here. There is no need to write it here. अब देखिए पॉइंट ये, यहाँ पे स्टूडेंट ने देखिए क्या किया है, इस पैराग्राफ को खत्म करने के लिए अगले पैराग्राफ को इतना गैप देके बताया है, बिकॉज ही इज बेसिकली हैविंग ए शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स हियर. तो आपने क्या किया, जानबूझ के बस अपनी कॉपी को फिल करने के लिए आप ये गैप प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन एट ऑल. दिस does comma many foreign investors instead of full-fledged campuses in India are preferring students exchange program and the other, so this is totally fine. Okay, but देखिए प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, when it comes to connecting the points with the next paragraph in line, you need to simply provide a sentence in such a way कि वो connectivity आपको यहाँ दिखे. अब देखिए, to do a proper connectivity between this paragraph and moreover this paragraph, what you need to, this point and this paragraph is what that you need to write. On the basis of above point discussed or highlighted, many foreign investors instead of full-fledged. Getting what I am saying? So point is what? Connectivity बहुत जरूरी है क्वेश्चंस में, आप मान के चलिए आंसर्स में और पैराग्राफ के बीच में. अब देखिए कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात करेंगे स्टूडेंट की, तो देखिए जगह जगह आपको दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा गैप बचा हुआ है. ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है. पॉइंट ये है कि इन सब चीजों को ध्यान में दिया जाता है. अब देखिए नेक्स्ट लाइन, वी मस्ट सॉर्ट आउट दी सेक्टोरल इश्यूज, क्रिएट अ क्लियर स्ट्रेटेजी टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एटसेट्रा. अगेन एटसेट्रा के बाद पॉइंट फुल स्टॉप एंड कॉमा नहीं है. टू रियलाइज SDG, क्वालिटी एजुकेशन फॉर इंडिया. नाउ द कंक्लूजन हैज टू बी मच बेटर एंड मोर ओवर, जब यहाँ पे आपको बोला गया है कि यू नीड टू कमेंट, सो बेसिकली यू नीड टू प्रोवाइड ए सजेस्टिव कंक्लूजन हियर. ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए स्टूडेंट्स जो ये कहीं ना शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स है. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट ही इज बीइंग डूइंग, ही इज बेसिकली प्रोवाइडिंग पॉइंट्स ओनली टू फिल इट अप. बट कहीं ना कहीं नॉलेज ठीक ठाक है, तो मान के चलिए इस तरह के आंसर में इफ इट 10 मार्क्स क्वेश्चन यू विल बी एबल टू गेट 3.5 समथिंग. बट द पॉइंट है 3.5 से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है. गेटिंग? नाउ सी द नेक्स्ट वन. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे हमारा टेस्ट में है वो ये है, WTO is of no use in the current global scenario. Elaborate. Okay. Now, if you see in this particular answer, WTO is a UN specialized agency which works on the principle of and national treatment, most favored nation, etc., to create inter-country survey synergy in economy. That is a fine, kind of what you say, the introduction. Now, after this, if you see, you are providing simply a kind of a, जैसे कि आप
नोट्स बना रही, द काइंड ऑफ थिंग दैट यू बी मेकिंग नोट्स, नॉट राइटिंग द आंसर. So if you see between this and this, there is a connectivity issue here between, so there is no proper flow is being provided. अब देखिए जिस तरह से स्टूडेंट ने पॉइंट लिखे हैं, द पॉइंट्स यू प्रोवाइडिंग इज फाइन, बट द पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर मिसिंग हियर. जो इन्होंने क्या किया है, दैट ही इज राइटिंग इन द ऑन द पॉइंट नंबर 6 हियर. Why WT is not able to work? Because Doha round is not working. So the point is what, even if you're aware about the point, you need to know which point I need to provide here, because examiner जो search करेगा वो सबसे पहले important points अगर आपने highlight किए हैं तो उनको देखता है, और उससे the examiner will be more engaged. Getting what I'm trying to say? So point is what, you need to write the points in a proper flow also. Okay. Now see after this. All these reasons tempt us to conclude WTO has outlined its utility, but that would be oversimplistic because now you're writing the point. अब देखिए पहला पॉइंट आप देखेंगे, that is something, there is no connectivity here. It is unnecessarily provided. Nations challenge countervailing duty, dumping, etc. For example, India challenging dumping of Chinese toy. There is no point of writing this. But जो बाद में पॉइंट दिए गए हैं, देखिए these are actually good. W to provide data, opinion, opinion and advice to the, that is a very good point. Special and differentiated treatments to the underdeveloped and developing countries help in realizing this and this. So point is what, ये आपने काफी अच्छा लिखा है. That is comparatively much better. And that's why, as you've been writing points in a good way, but the point is what, you've been writing here and there. तो जिस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे आपको 6 मिल सकते थे, you're being able to get only 4 here, despite you're having a good content with you, but still you're getting only 4 marks here. And moreover, when it comes to providing the conclusion part, ये जो चीज जो आपने लिखी है as per Article 51 on Indian Constitution, India favors institution like WTO and the other, that is more that you need to provide in the introduction part, not in the conclusion part. समझ पा नहीं पा रहे? तो देखिए होता क्या है, इस स्टूडेंट के केस में क्या हुआ होगा, जिसने आंसर लिखा हुआ है कि इसको ये पॉइंट बाद में याद आएगा, तो उसको लगा हुआ यार अच्छा पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो मुझे लिखना है, तो चलो मैं कंक्लूजन में लिख देता हूं. बट दैट इज नॉट समथिंग यू नीड टू राइट. सो पॉइंट इज व्हाट, as soon as you read the question, you need to basically think about the structuring of the question's answer, and then you need to write about it. Getting what I am saying? तो ये point हो गया. अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें, as the share of manufacturing sector in overall GDP has gone down in the last 5 years, can we say Make in India is a gross failure? Analyze. Okay, now see this, what the answer has provided. Indian economy in terms of output is primarily a service-based economy, 50% output, and the agriculture manufacturing contribute roughly 25% each. The data is not correct actually. अगर देखिए, अगर आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, यू नॉट सपोज टू राइट इन दिस वे. मोरओवर यू नीड टू राइट द अप्रोक्सीमेट विद दिस. प्लस जैसे आपने ईच खत्म किया, यहीं पे कहीं पे भी फुल स्टॉप आपको नहीं दिख रहा है, सो डेटा इज बेसिकली योर इनकरेक्ट. हाउएवर अब देखिए यहाँ पे क्या किया, जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो ये ऊपर से ड्रॉप डाउन एरो बना दिया. No need to write such kind of a thing. However, no comma after the however. In the last 5 years, manufacturing has suffered to some extent due to. Then you have given the points. Fine. COVID-19, GST implementation, then you can say demonetization. Fine. But the point is what, you also need to provide some sort of introduction here. So, इस question में मान के लिए you need to provide introduction that why we have been talking about manufacturing here. Do highlight about the new manufacturing policy that was given by government in 2011, the targets, and moreover the kind of progress of it. Then after that, if you talk about, again, lot of gap is being given only for the sake of filling up the answer sheet. ठीक, but using this reality to conclude that Make in India is a gross failure should be oversimplistic, because this decrease in share is due to proportionate increase in service sector. ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मान के चलिए. The kind of pattern you will see, the share of agriculture in the last 5 years has been decreased by just 1%, and the share of agriculture is increased by 1 or 2%. And hardly you can say there is a lot of fall. आपको दिखेगा, अगर आप 5 साल का डेटा देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे में, तो आपको मिलेगा कि that the share which was around 27-28% now reduced to around 25-26%, and the reason behind is pandemic mainly. Not because you can say it's a failure. Getting? अब आगे देखते हैं. देखिए, most of these efforts are short term. That's a good point. Make in India has created brand India globally, this and this. So आपने यहाँ पे जो point provide किए, these are comparatively very good point that you're providing. Okay, but
इफ यू सी हियर द प्रॉब्लम दैट वी आर बीइंग फेसिंग हियर, आपसे पूछा गया है कि क्या वो फेलियर है, एलिब्रेट करना है। आपने क्या किया है, पॉइंट सारे ठीक दिए, बट इन द कंक्लूजन पार्ट इफ यू सी, you only mention what is being done by government, you're not giving something as per your thinking। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एग्जामिनर चाहता है कि if this kind of questions are being given in the paper, then you need to provide कि how the things can be better and what you think about it। getting what I'm trying to say? तो देखिए पॉइंट्स अच्छे हैं, चीजें बेटर हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में 4.5 आउट ऑफ 10 दिए गए हैं। getting what I'm saying? now see the next question। As we don't have any latest official estimate regarding people who are living below poverty line in India, in your opinion, what is the current state of poverty in India? Share your thoughts, keeping the pandemic time in consideration। Now, let's come back to the answer। Although poverty line data latest figure are unavailable, we can use PLFS, MMPI, UNDP, this and this, then MGNREGA related data to analyze the poverty estimations in India। Again, the same mistake, you're writing in a way that you've been making notes. As highlighted by MPI, by Niti Aayog, you are giving certain points. Okay? But the point is what? What the question is being asked? As we don't have any, share your thoughts keeping in pandemic time in consideration, in your opinion also। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या किया है, ही इज जस्ट कीप ऑन प्रोवाइडिंग द फैक्ट्स। अब देखिए पॉइंट ये नहीं कि अगर आपको फैक्ट्स मालूम है तो अननेसेसरली आप फैक्ट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन की डिमांड समझ के तब हमें आंसर को लिखना है। आपकी ओपिनियन कहाँ है इस क्वेश्चन के आंसर? वेयर इज योर ओपिनियन इन दिस क्वेश्चन आंसर? यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मोर अगेन ड्रॉप डाउन, प्राइमरीली एज रूरल यूथ इज डिस्गाइजली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एज पर द PLFS 19 data during 18-19, labor force swelled and unemployment decreased despite lowering GDP growth। This also, indicates towards rising under disguised unemployment, this and this as per the global। अब क्वेश्चन है पॉवर्टी का, अब यहाँ पे आप आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। आगे देखिए, पेंडेमिक इन कंसिडरेशन, अगेन लॉकडाउन रिलेटेड इनएक्टिविटी, आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर, रिड्यूसिंग डिस्पोजेबल इनकम। पॉइंट है, आपके पॉइंट ठीक है, बट आर यू एबल टू कनेक्ट विद द question and moreover the paragraph that you be writing? There is no flow in this question's answer is being given by the student। getting what I am saying? Globally trends such as great resignation have been seen। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है साफ साफ इस क्वेश्चन के आंसर में, जो भी आपको पता है यू बीइंग जस्ट ट्राइंग टू पुट इट हियर। getting what I am saying? You are not writing in a way that you need to provide a answer in a proper in a proper flow। that is the main issue you have in this particular question's answer। मेरा पॉइंट समझ गए आप? तो देखिए कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये है कि जब आप आंसर लिखते हैं, अगर आपको फीडबैक मिलती है और आपको इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको 1-to-1 इंटरेक्शन दी जाती है, तो उस केस में मान के चलिए उसमें आपकी इंप्रूवमेंट डे बाय डे होती चली जाती है। अदरवाइज जितने भी जगह आप देखेंगे, जितने मैनी कॉपीज देखिए इंस्टीट्यूट्स की, और जहाँ पे भी बस ये लिख दो, वो लिख दो, इस तरह से ये पॉइंट दे दो, they're not telling you that how you need to provide a proper answer। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखिए, टू बी ग्लोबल लीडर वी आर नॉट सपोज टू फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट आस्पेक्ट ऑल्सो, गिव योर ओपिनियन। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मैंने केवल टिक 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 लगा लगा के मैंने इसको आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, टू बी ग्लोबल लीडर वी नीड टू डू दिस एंड दिस। ठीक है, पॉइंट ये ओपिनियन का है आपकी। आपने क्या किया देखिए क्वेश्चन के आंसर में, फोकस लॉट ऑफ गैप, फोकस नेसेसरी ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। एज पर द OECD कंट्री एवरेज 0.8% rise in economic growth reduce the poverty, it increases the nation's GDP tax to ratio, leading to further development, economic growth, increased globalization and provides this and this। तो पॉइंट क्या है, आपने बस लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगेन इसमें रिफ्लेक्शन क्या है, इट्स जस्ट अ नोट्स यू आर मेकिंग। getting what I'm saying? अब देखिए पॉइंट ये है कि हम ग्रोथ पे फोकस करते हैं, डेवलपमेंट पे नहीं। तो हमें इस आंसर में क्या हाईलाइट करना है, दैट यू नीड टू हाईलाइट अबाउट डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन प्रोवाइड व्हाई वी आर लैकिंग इन दिस एंड देन प्रोवाइड द कंक्लूजन। बट वेयर इज योर ओपिनियन? इट इज इन द एंटायर आंसर, योर ओपिनियन इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। तो आप केवल डेटा 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 दे जा रहे हैं। ठीक है,
और फिर जब आप देखेंगे हमारा लास्ट में कंक्लूजन 10 एज प्रोवाइडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल वी नीड टू क्रिएट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन आवर सोसाइटी, दैट इज नॉट द वे। ठीक है, अब देखिए बात ये आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर मॉडल आंसर, मॉडल आंसर देने पे मान के चलिए अगर मैं आप मान के लिए स्टूडेंट से मैंने टेस्ट द्वारा लिखवाया, ठीक है, और फिर उसने जब मुझे आंसर दिया दैट वाज मच मच बेटर, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपको वन बाय वन जब फीडबैक दी जाएगी तो विद टाइम यू विल कीप ऑन इंप्रूविंग। Okay, so do remember whatever test you are going to get, that you're going to get as per your flexibility, and moreover you will be provided good amount of time to write it, and then after that slowly we will। ठीक है, तो देखिए ये टेस्ट था जो मुझे आपको हाईलाइट करना था कि कैसे कैसे इसके अंदर चीजें दी गई और इसमें मार्क्स दिए 3/10। सो इस स्टूडेंट का देखिए पॉइंट क्या है, नॉलेज बहुत है, फैक्ट्स बहुत है, बट प्रॉपर तरीका नहीं है हाउ वी नीड टू राइट ए गुड आंसर। गेटिंग, फ्रेमिंग नहीं आ रही है, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है, स्ट्रक्चरिंग नहीं आ रही है आंसर की। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो पॉइंट इज व्हाट, यही हमें सीखना है। और अब मान के चलिए अगर आप एक बार ये सीख गए, if once you're being able to learn it, then certainly you will be able to do much better, even you have comparatively lesser knowledge, lesser content about a particular question। getting what I'm trying to say। तो चलिए आज के लिए मुझे बस इतना ही बताना था। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा सो हम डिस्कस करेंगे some other thing। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।